Hello students, today we will continue with our lesson सिल्क रोड। सिल्क रोड में हमने अभी तक पढ़ा होर के बारे में। राइटर कहते हैं कि होर एक बहुत ही होली प्लेस इसे कहा जाता है, लेकिन मुझे वो केवल एक कूड़े के ढेर से ज़्यादा नहीं लगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, एक जापानीज़ मंक काई कावागुची और एक स्वीडिश स्वेन हैडन का, जो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे उस जगह को देखकर, लेकिन उन्हें स्वयं वो जगह ऐसी नहीं लगी। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज अ डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन। जब हम वहाँ से चले तो अंधेरा हो चुका था। आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन दार्जिलिंग फॉर what turned out to be another troubled night। कहते हैं 10:30 बजे फाइनल डेस्टिनेशन जो था उनका दार्जिलिंग, वो वहाँ पहुँच गए। दार्जिलिंग जहाँ तक वो गाड़ी से जा सकते थे, दैट वाज द लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन, और हम एक गेस्ट हाउस के बाहर रुके। मेरे लिए वो एक ट्रबल्ड नाइट थी, मुश्किलों से भरी हुई रात। क्यों? बिकॉज किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। राइटर को वहाँ आकर कोल्ड हो गया था, और सारा दिन वो कहते हैं क्योंकि धूल मिट्टी गंदगी थी, ओपन एयर वहाँ गंदगी थी, और कूड़े के ढेर, रबिश डंप, कूड़े के ढेर की वजह से जब मैं उस कस्बे होर से निकला तो उसकी वजह से दोबारा से कोल्ड शुरू हो गया। दो इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। उन्हें यहाँ आकर कोल्ड हो गया था, उन्होंने हर्बल टी पी कि शायद उससे आराम हो जाए। कुछ समय के लिए रिलीफ मिला था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। आज फिर से वो कोल्ड दोबारा हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि धूल मिट्टी गंदगी से उन्हें निकलना पड़ा। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप आई वॉजंट कन्विंस्ड द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशेंट ऑक्सीजन। कहते हैं मेरा एक नोस्ट्रिल ब्लॉक हो गया था। नोस्ट्रिल, नोज़ में जो हमारे दो होल्स होते हैं जिससे हम ब्रीद करते हैं, इन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो मेरा नोस्ट्रिल ब्लॉक हो गया, और जैसे ही मैं दोबारा सोने के लिए लेटा, आई वॉजेंट कन्विंस्ड, मुझे लगा नहीं कि मुझे ऑक्सीजन मिल पाएगी, मतलब ब्रीद कर पाऊँगा। प्रॉब्लम थी ऑब्वियसली, प्रॉब्लम ये थी कि ब्रीद कैसे करें। कोल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब हम लेटते हैं तो ऐसे लगता है हमारा नेजल पैसेज जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया है। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स, 4760 मीटर ऊंचाई पर थे समुद्र तट से, समुद्र सी लेवल से। और इस समय ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, लेकिन फिर भी अब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। इट वॉजेंट मच हायर देन रावू, रावू से ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। कहते हैं और वहाँ पर भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि हर रोज़ मेरी नींद खराब होती और कई बार रात को उठना पड़ता था क्योंकि नाक बंद हो जाती। I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me। कहते अब तो मुझे I had been accustomed यानी आदत होना, अब मुझे आदत हो गई थी नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस की। नॉक्टर्नल यानी रिलेटेड टू नाइट, रात्रि के समय होने वाली परेशानियाँ। रात्रि के समय जो परेशानी होती थी सोते हुए, क्योंकि वो सो नहीं पाते थे, अब आदत तो हो गई थी उसके। अकस्टम्ड मीनिंग देख लें, हैबिचुअल हो गए थे, लेकिन बट दे स्टिल स्कैर्ड मी, अब भी डर लगता था क्योंकि रात बैठकर निकालनी पड़ेगी। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, क्योंकि थके हुए थे, भूख भी लगी थी, पूरा दिन से ट्रेवल कर रहे थे, अर्ली इन द मॉर्निंग से चले हुए थे। अब मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सो सकें, लेकिन कोल्ड में ये इतना आसान नहीं होता। आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग एनफ ऑक्सीजन। कहते हैं कि अब मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक नोस्ट्रिल से तो ब्रीद हो पा रहा है, उसी से कर लूँ। लेकिन एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, ड्रिफ्ट यानी सोना, नींद, जैसे ही मेरी आंख लगती, मुझे नींद आने लगती, आई वोक अप अब्रप्टली यानी तुरंत, अचानक से आंख खुल जाती। समथिंग वॉज रॉन्ग, आज कुछ तो गलत हो रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, कहते हैं चेस्ट बहुत हैवी लग रही थी। एंड आई सैट अप, उठे। अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नोज एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट क्यूरियस आई थॉट। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, शायद हमने इतना ज़्यादा कभी नोटिस ना किया हो।
नॉर्मल फिनोमिना ये है कि अक्सर जब हमें कोल्ड होता है हमारी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, स्पेशली जब लेटते हैं। लेकिन जैसे ही उठकर बैठते हैं तो बहुत बार हेल्प मिलती है, नाक खुल जाती है और सांस ले पाते हैं। ऐसा ही आज राइटर के साथ हो रहा था, जैसे ही उठकर बैठे नेजल पैसेज क्लियर हो गया और फिर वो ब्रीद कर पाए। आई ले बैक डाउन एंड ट्राई इट अगेन, फिर लेटे और फिर कोशिश की, सेम रिजल्ट मिला। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ, सेम रिजल्ट क्या, एज आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड, नोड मतलब स्लीप, व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। ऐसे लग रहा था कि जैसे ही नींद आती है मानो कोई उठकर ये कह रहा है कि मत सो, कोई सोने से रोक रहा है मुझे। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल impulses अगेन, बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। कहते हैं मेरे साथ पहले भी ऐसे कई बार हो चुका था, लेकिन आज केस थोड़ा अलग था। हर बार नाक बंद हो जाती, ब्रीदिंग के लिए उठना पड़ता। आज वो प्रॉब्लम नहीं थी। आई वॉजंट गैस्पिंग मतलब हाफ नहीं रहा था मैं कि मुझे सांस नहीं आ रही है। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। आज ऐसे लग रहा था कि बस मैं सो नहीं पा रहा। आज फिजिकली इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। जैसे ही उठकर बैठा फिर अच्छा लगा। एंड आई कुड ब्रीद फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। आराम से ब्रीद कर पा रहा था और आराम अच्छा लगा। ऐसा लगा चेस्ट पे से कुछ बोझ उतर गया। बट एज सुन एज आई ले डाउन, जैसे ही लेटता माई साइनस इज फिल्ड। फिर से साइनस मतलब वो जो होलो स्पेस होता है जिसके थ्रू हम ठीक से ब्रीद कर पाएँ। माई चेस्ट वॉज आउट, वो ऐसे लगता दोबारा भर गया, यानी फिर ब्लॉक हो गया और मेरी चेस्ट दोबारा मुझे भारी लगने लगती। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, बट नाउ आई कुडेंट मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ। प्रॉपिंग सहारा लेकर बैठना। तो मैंने कोशिश की कि मैं दीवार का सहारा लेकर बैठ जाऊं। थोड़ा सा बैठ गया ताकि लेट सकूं, सो सकूं, आधी लेटी पोजीशन जैसे होती है, लेकिन मैं इतना रिलैक्स नहीं कर पा रहा था कि मैं आई कुड ड्रॉप ऑफ सो सकूं। आई कुडेंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, कारण समझ में नहीं आया। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन सोने से डर लग रहा था, नींद नहीं आ पा रही थी, पता नहीं क्यों। बिकॉज अ लिटल वॉइस इन साइड मी वॉज सेइंग, ऐसे लग रहा था अंदर से एक आवाज़ आ रही है दैट इफ़ आई डिड माइट नेवर वेकअप अगेन, कि अगर आज सो गया तो शायद दोबारा ना उठ पाऊँ। पता नहीं क्यों मन में डर था। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, सारी रात जागते ही रहे। Zetan took me to the Darchin Medical College the following morning. तो सारी रात वो ट्रबल रहे इसमें। जेतन अगले दिन दार्चन के मेडिकल कॉलेज उन्हें ले गया। मेडिकल कॉलेज एट दार्चन वॉज न्यू, वहाँ वो नया खुला। तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी कराई जाती है मेडिसिन की, और डॉक्टर्स ओपीडी भी लेते हैं। लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड। कहते हैं वो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कोई मोनेस्ट्री, मठ, जहाँ तिब्बती जो साधु होते हैं, भिक्षु होते हैं, वो रहते हैं। कहते देखने में एक मोनेस्ट्री जैसा लग रहा था। हैवी सॉलिड डोर था, बड़ा सा भारी सा दरवाज़ा, दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, और अंदर आंगन में वो दरवाज़ा खुलता। वी फाउंड द, क्योंकि हॉस्पिटल की इमेज हमारे मन में एक अलग ही होती है, देखा कि कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, अंधेरा था वहाँ, ठंडक भी थी। एंड इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतन डॉक्टर, एक तिब्बती डॉक्टर थे, हु वॉर नन ऑफ द पैराफर्नैलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग। पैराफर्नैलिया किसी भी चीज़ के लिए आवश्यक सामग्री, किसी भी काम के लिए जो आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इक्विपमेंट्स, उन्हें हम पैराफर्नैलिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर के लिए पैराफर्नैलिया होता है उसका स्टेथोस्कोप, उनके लिए वाइट कोट, वो पैराफर्नैलिया में आते हैं। तो एक तिब्बती डॉक्टर थे अंदर, उन्होंने ऐसे कुछ स्टेथोस्कोप और ऐसे वाइट कोट ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ था। तो नो वाइट कोट नहीं पहना, एंड ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन, और जैसे बाकी तिब्बती दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे। कैसे? एक मोटा सा पुलोवर, जर्सी पहनी हुई है, एक ऊन की हैट। मैंने एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स, और जब मैंने उन्हें बताया सिम्टम्स के बारे में कि मुझे नींद नहीं आ पा रही है, माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन, और मैं लेट नहीं पा रहा हूँ, ही शोड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, और वो मेरे हाथ की नब्ज चेक कर रहे थे। वो ज़रूर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो दार्चुन में मेडिकल कॉलेज जो नया खुला था वहाँ जेतन उन्हें ले गए, जबकि जेतन की ये ड्यूटी नहीं थी, लेकिन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान होने के नाते उन्होंने ऐसा किया।
डॉक्टर ने क्या कहा कि कुछ नहीं, थोड़ी सर्दी लगी है, अ कोल्ड एंड इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर आने का असर है, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर एनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। मैंने उनसे पूछा क्या उन्हें लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इतनी जल्दी कि मैं कोरा कर पाऊँ, कैलाश कोरा, कोरा पैदल यात्रा, पैदल चढ़ाई। उन्होंने कहा यस, ही सेड यू विल बी फाइन। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper और 15 पुड़िया स्क्रूज ऑफ पेपर, पुड़िया बांध कर दे दी उन्होंने मुझे 15। जब मैं बाहर आया तो मेरे हाथ में वो लिफाफा था। आई हैड अ 5-day कोर्स, 5 दिन की दवाइयाँ थी, तिब्बतन मेडिसिन्स थी विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो सुबह से ही लेनी थी। आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद दवाई ली और उसमें कैसी थी, कंटेन ब्राउन पाउडर, कुछ भूरा सा पाउडर जो गर्म पानी से लेना था। आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी। इट टेस्टेड लाइक सिनेमन, ऐसे लगा कि दालचीनी है, सिनेमन होता है दालचीनी। जो कंटेंट्स, जो मतलब दवाइयाँ लंच टाइम और बेड टाइम की थी, दे वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, वो पहचान में नहीं आई। बट दोनों में वो दवाई कैसी थी, कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, भूरे से रंग की गोल गोल गोलियां थी। और राइटर कहते हैं मुझे तो ऐसे लग रहा था सस्पिशियसली दे लुक लाइक शीप डंग, बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, लेकिन लेनी थी क्योंकि दवाई थी। एंड दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, लेकिन पूरा दिन जब दवाई ली तो आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, बहुत अच्छी नींद आई। लाइक लोग नोट डेड मैन, लोग होता है लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा होता है, पेड़ का जैसे मोटा तना, उसे लॉग कहा जाता है। कहते मैं उसकी तरह सोया, यानी आराम से निश्चिंत होकर सोया, डेड मैन की तरह नहीं, क्योंकि पहले दिन मन में डर था, आज सो गया तो उठ नहीं पाऊंगा। तो ये दार्चुन में जो उनके साथ उनकी मेडिकल कंडीशन थी, हमने इसके बारे में पढ़ा, दार्चुन के बारे में। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू।